सभी मित्रों को मेरे प्राणों का प्रेम, अंतर हृदय से मेरी शुभकामनाएं। आज इतने सारे युवाओं के बीच, युवा चित्त वाले लोगों के बीच पहुंचकर बहुत आनंदित हूँ। वास्तव में मेरे प्राणों में हमेशा एक ललक रहती है कि मैं कैसे अधिक से अधिक संख्या में युवाओं के बीच पहुंच सकूं, क्योंकि मेरे प्राणों में एक छटपटाहट है कि अपने पूरे जीवन के अनुभव को युवाओं के हृदय तक पहुंचा दूं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है उससे उनका पूरा का पूरा जीवन बदल सकता है। वास्तव में युवा काल अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है जीवन का, जब जीवन की ऊर्जा अपने शिखर पर होती है, एट द पीक। और इस अवस्था में आपके भीतर जो अनंत संभावनाएं हैं, आपके भीतर, हर बच्चे के भीतर असाधारण प्रतिभा छिपी हुई है, लेकिन वो प्रतिभा विकसित करने का अवसर नहीं मिल पाता। ये वो समय है जब तुम अपनी क्षमता का अधिकतम उपयोग करने में समर्थ हो सकते हो। कुछ बड़े महत्वपूर्ण आयाम हैं, कुछ बड़े महत्वपूर्ण उपाय हैं, जिनकी सिर्फ समझ हमारे युवाओं को हो जाए तो उनके जीवन में विराट क्रांति की संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। आपसे कहना चाहता हूं, इस पृथ्वी पर 99% से अधिक बच्चे बिना अपने भीतर छिपी हुई प्रतिभा को प्रकट किए, बिना उसका अनुभव किए, इस संसार से विदा हो जाते हैं। ये स्थिति ऐसे ही है जैसे कोई कली बिना पूरी तरह खिले, बिना फूल हुए मुरझा जाए और मर जाए। लेकिन हमारी सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व्यवस्था इन बच्चों की समस्त संभावनाओं का गला घोट देती। मैं आपसे कहूं, सिर्फ युवा होना ही काफी नहीं, एक युवा चित्त चाहिए। उम्र का युवा होने से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैंने इसी जिंदगी में 17 साल के बूढ़े और 70 साल के युवा भी देखे। आपकी सोच, आपका एटीट्यूड, आपकी अप्रोच, आपकी दृष्टि निर्धारित करती है कि आप युवा हैं या आप बूढ़े हैं। अगर आप बूढ़े हो गए हैं तो आप अपने भीतर निहित अनंत शक्तियों का विस्फोट करने में असमर्थ रहेंगे। अगर आपके पास युवा चित्त है तो आप अपनी उन अधिकतम शक्तियों का विस्फोट करने में समर्थ हो सकेंगे। और युवा काल वह अद्भुत अवसर है जब आपके भीतर इतनी ऊर्जा है कि आप आत्म क्रांति के अवसर का लाभ उठा सकते हैं, बड़ी आत्म क्रांति से गुजर सकते हैं, इनर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं। आपकी उम्र ऐसी है जब आपके भीतर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। युवा और वृद्ध का यही अर्थ होता है, युवा के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है और वृद्ध के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी का अभाव है, अकड़ है। और जब व्यक्ति मर जाता है तो वो पूरी तरह से अकड़ जाता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल चली जाती है। अगर आपके भीतर फ्लेक्सिबिलिटी है, आपके भीतर बदलने की क्षमता है, आपके भीतर बदलने की प्यास है, आपके भीतर नए को सीखने की तत्परता है, तो आपका चित्त युवा है। और ये विशेषताएं युवा लोगों में भी चली जाती हैं, गायब हो जाती हैं। सीखने की तत्परता, बदलने की प्यास और असाधारण संभावनाओं को साकार करने की चाह अगर आपके भीतर है तो किसी भी उम्र में आप युवा चित्त वाले हैं। मैं अपना सारा संदेश इस मनुष्यता के भीतर एक युवा चित्त पैदा करने की रूपरेखा में प्रस्तुत करना चाहता हूं। छोटे बच्चे भी फ्लेक्सिबिलिटी से भरे होते हैं, सीखने की तत्परता होती है, लेकिन उनके भीतर समझ नहीं है। और
बूढ़ों के भीतर भी समझने की क्षमता होती है, लेकिन उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। वो सोचते हैं कि इतनी ज़िंदगी में जो मैंने जान लिया बहुत है। अब उनको नई चीज़ें, वास्तविक चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें समझा पाना बहुत असंभव है। और अगर आप युवा होकर भी ऐसा सोचते हैं कि आपको तो सब पता ही है, चाहे वो जीवन के संबंध में हो, चाहे धर्म के संबंध में हो, चाहे अध्यात्म के संबंध में हो, चाहे अपनी संभावनाओं को विकसित करने के संबंध में हो, चाहे जिस भी आयाम के संबंध में हो, अगर आप क्लोज्ड माइंड के हो गए हैं, ठहर गए हैं, तो समझ लेना आप बूढ़े हो गए हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपसे कहना चाहता हूं, आपके भीतर एक विद्रोह करने की वृत्ति और क्षमता होनी चाहिए। वास्तव में युवा चित्त का अर्थ है, अगर आपको दिख जाए कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता गलत है, तो उस रास्ते को छोड़ देने की हिम्मत होनी चाहिए। और जो पता चल जाए कि ये रास्ता सही है, उस सही रास्ते पर चलने का साहस होना चाहिए। लेकिन मैंने बड़े गौर से देखा है कि आज के युवा भी जानते हैं कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं वो रास्ता मुझे कहीं पहुंचाने वाला नहीं है, और न आज तक किसी को पहुंचा सका है। इसके बावजूद भी उसी रास्ते पर चलते हैं, क्योंकि उनके बाप दादा या उनके पड़ोसी या और तमाम सारे लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं, इसलिए उसी रास्ते पर उनको चलना है। ये विद्रोह की क्षमता, ये विद्रोह की शक्ति अगर आपके भीतर है तो आप युवा चित्त वाले हैं, उम्र चाहे जो हो। विद्रोह की क्षमता आपके भीतर नहीं है तो आप युवा चित्त वाले नहीं हैं। और बिना युवा चित्त के आप अपने भीतर छिपी हुई अनंत संभावनाओं को, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज को कभी प्रकट नहीं कर सकते हैं। आप बिना खिले हुए ही जीते चले जाएंगे और ऐसे ही संसार से विदा हो जाएंगे। ये प्रकृति का, अस्तित्व का और अस्तित्व की ऊर्जा का सबसे बड़ा अपमान है। और पांचवी महत्वपूर्ण बात युवा चित्त के संबंध में कहना चाहता हूं कि अगर आप मूक दृष्टा हैं इस समाज में, देश में, परिवार में, तो आप युवा चित्त वाले नहीं। आपके भीतर एक्टिव पार्टिसिपेशन की क्षमता होनी चाहिए। मैं एक काउंट कैसरलेन की पुस्तक पढ़ रहा था, उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात लिखी। उन्होंने कहा, इंडिया इज ए रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव। मैंने सोचा शायद कोई मिस्टेक हो गई हो, कंट्री इंडिया इज ए रिच कंट्री वेयर पुअर पीपल लिव। तो मैंने उसको ध्यान से पढ़ा और फिर आगे पढ़ा तो उसका निष्कर्ष था, भारत एक धनवान देश है जिसमें गरीब लोग रहते हैं क्योंकि उनका चित्त बूढ़ा हो गया है, क्योंकि उनका चित्त बूढ़ा हो गया है। और जब मैंने और आगे गौर से देखा तो मैंने पाया कि वास्तव में हमारे हिंदुस्तान का इतिहास ही इस बात का साक्षी है कि हम बूढ़े चित्त वाले लोग हैं। हमारे देश में मुसलमान आए, हमारे देश में मुगल्स आए, हमारे देश में तमाम विदेशी लोग आए, अंग्रेज आए और सैर करने की छड़ी हाथ में लेकर आए और हमें पीट पाट कर, इतने बड़े देश, इतने विशाल देश के लोगों को पीट पाट कर उन्होंने गुलाम बना दिया। और हमारे देश के युवा खड़े खड़े देखते रहे। और इतना ही नहीं, वो गुलामी हमारी हजारों साल तक चलती रही और हमारे देश का युवा, बूढ़े चित्त वाला युवा, गुलामी और दास्ता और उसकी सारी पीड़ाएं झेलता रहा। आज भी अगर हमारे युवा अपने घर में जो हो रहा है गलत, उसको देखते रहते हैं पैसिवली, देश में जो हो रहा है गलत देखते रहते हैं पैसिवली, पूरी मनुष्यता दुनिया में गलत जीवन जी रही है और देख रहे हैं पैसिवली, स्वयं गलत जीवन जी रहे हैं, जानते हैं गलत जीवन जी रहा हूं, और उनके भीतर आवाज उठाने की, सक्रिय होने की
क्षमता नहीं है तो वो बूढ़े चित्त वाले लोग हैं।